लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सरल रेखा। सरल रेखा आपको पढ़ना है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इस क्वेश्चन को हर एक किताब से मतलब चुन चुन कर लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज की AB भुजा का समीकरण ज्ञात करो। प्योर एडवांस है। उस त्रिभुज की AB भुजा का समीकरण ज्ञात करो जिसके कोण बिंदु के निर्देशांक A 01, B 20 और C -1 -2 है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC आप बनाइए। ये आपका त्रिभुज ABC हुआ, ठीक है। त्रिभुज ABC बनाइए आप। इसमें आप भुजा का एंगल का नाम दीजिए A, B और C, ठीक है। आपका A दिया गया है 01, तो 01 हो जाएगा। आपका B दिया गया है 20, यहाँ 20 बैठाइए। आपका C दिया गया है -1 -2, -1 -2 हो जाएगा। इस प्रकार से तीन एंगल क्लियर है। AB भुजा की लंबाई निकालना, यही AB जो भुजा आपका दिया गया है इसी की लंबाई निकालना, ठीक है। आपसे एग्जाम में BC भी पूछ सकता था, AC भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है AB भुजा की लंबाई। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला होते हैं। दो बिंदु का जब पॉइंट्स दिया हुआ रहता है और दो बिंदु की सरल रेखा की लंबाई पूछी जाती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि बिंदु आपका यहाँ A है और एक बिंदु B, ठीक है। और यहाँ आपका X1 और Y1, यहाँ आपका X2 और Y2, ये आप दोनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है, यानी कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब इसमें से आपका AB की लंबाई पूछेगा, तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अब इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूला के सहारे आप AB की लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, इसको अगर x1 y1 मानते हैं तो इसको x2 y2 मानते हैं, तो AB बराबर जो आपकी लंबाई निकलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देख रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये फॉर्मूला के सहारे y माइनस y1, तो ये आपका x1 y1 होगा। तो आपका y माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल y2 तो x1 x2, यानी ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये आपका y2 हो जाएगा y2, तो y2 मतलब 0, y1 आपका 1 हो जाएगा। आप ऐसे हैं तो इसको बैठा दीजिए। मान आपको थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन में, तो यहाँ आप लिख दीजिए x1 और y1, यहाँ आप लिख दीजिए x2 और y2, ठीक है। अब बैठाने में आपको आसानी हो जाएगा। यहाँ आपका y जो कहते हैं, y1 का वैल्यू आपका 1 बैठा दिए, y2 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू आपका 1 हो गया, बट्टा x2 माइनस x1। तो x2 का वैल्यू आपका दिया गया है 2, अब x1 का वैल्यू आपका दिया है 0, ठीक है। फिर x माइनस x1 का वैल्यू आपका 0 दिया गया है, ये आपका दिया गया। अब यहां से आप इसको समीकरण को हल कर लीजिए। देखिए कैसे, y माइनस 1 है तो y माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 में से 1 जाएगा तो -1 और 2 में से 0 जाएगा आपका 2, अब इंटू हो जाएगा x, ठीक है। यहां से आप इसको हल कीजिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा आप, तो 2y माइनस 2 बराबर -x, 2y ये आपका -x इधर आ जाएगा प्लस में, तो x प्लस 2y और -2 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर कहलाएगा। यानी जो आपका आंसर है x प्लस 2y बराबर 2 या -2 आपका हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो AB की लंबाई आपका इस प्रकार से निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको और बता देना चाहता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये अब फार्मूला को माइंड में आपको रखना पड़ेगा, इस फार्मूला को रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये फार्मूला आपके पास नहीं रहता है तो आप इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस फार्मूला पे ही डिपेंड करता है AB की लंबाई। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 अब इंटू x माइनस x1। इसको m भी बोला जाता है। m मतलब होता है स्लोप, स्लोप मतलब ढाल। इसका फार्मूला एक फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस c। इस फार्मूला से भी मैं क्वेश्चन बताएंगे। tan थीटा का एक फार्मूला निकलता है, tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बट्टा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला पे m क्या होता है, m स्लोप होता है, इसको ढाल बोला जाता है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है।
थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए, लेकिन अगर एक बार समझ जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, ये भी एडवांस है। टोटल क्वेश्चन आपका एडवांस लेवल का ही ज्योमेट्री होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है दो बिंदुओं 3, 2 और 4, 3 कि एक बिंदु 1y से समान दूरी है, तो y का मान क्या होगा। यानी दो बिंदु जो आपका दिया गया है, जैसे मान लिया जाए कि बिंदु आपका यहाँ a है और एक बिंदु आपका b है, ठीक है, और एक बिंदु आपका जो c दिया गया है, इसकी दूरी और इसकी दूरी आपको इक्वल है, ये बराबर ये। यानी वही कहने का मतलब है कि दो बिंदु A और बिंदु B और बिंदु C से दूरी दोनों का इक्वल है। मान लिया जाए कि अगर यहां से यहां तक अगर 5 किलोमीटर होगा तो CB भी आपका कितना किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा। तो A का निर्देशांक आपका दिया गया है 3 और 2, ठीक है, B का दिया गया है 4 और 3, ठीक है, और C का दिया गया है 1 और Y, ठीक है। तब क्वेश्चन कहता है y का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू क्या होगा, जब क्वेश्चन में शर्त लगाया है AC बराबर BC, यानी इस का दूरी इसके बराबर होगा। तो आपको पता होगा, आप 9th या 10th क्लास में एक ज्योमेट्री 3D पढ़ना है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपको दूरी का जो फॉर्मूला दिया गया रहता है, जैसे देखिए मान लिया जाए कि बिंदु A है, यहाँ आपका बिंदु B, अगर इसका x1 और y1 है निर्देशांक, अब इसका x2 और y2 निर्देशांक है, तो दूरी बराबर AB बराबर दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x1 में से x2 को घटाया जाता है और होल स्क्वायर, और y1 में से y2 को घटा के होल स्क्वायर का रूट 100, यही फॉर्मूला होता है दूरी बराबर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट 100, ठीक है। इस फॉर्मूला के सहारे मैं आप लोग को निकालूंगा। जैसे देखिए आपका AC दिया गया है, तो AC में आपका क्या होगा, AC का दूरी निकालेंगे बराबर BC का दूरी हो जाएगा। तो AC का दूरी जब निकालेंगे हम, तो 3 में से 1 को घटाएंगे, यहां देखिए इसको साफ कर देते हैं, 3 में से 1 को घटाएंगे 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से y को घटाएंगे 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये आपका रूट हो जाएगा, ठीक है, बराबर। जब BC निकालेंगे तो 4 में से कितना घटाएंगे, 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस y का होल स्क्वायर रूट 100, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, दोनों का दूरी इक्वल कर दिए क्वेश्चन के अनुसार। अब आपका रूट दोनों तरफ इक्वल होगा तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा, तो आपका 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab 2ab, ठीक है। यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब आप देखिए कि y स्क्वायर से y स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 4 4 आपका 8 हो जाएगा और माइनस में 4y, और 9 9 18 हो जाएगा, माइनस में 6y। अब y को एक साइड में कीजिएगा, कि आपका 4y और प्लस में आपका 6y हो जाएगा, और 18 माइनस 8 हो जाएगा। तो 6y में से 4y का डिफरेंस निकालिएगा, तो आपका कितना बचेगा, 2y, और बराबर 18 में से 8 जाएगा तो 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी y का वैल्यू आपका 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। इसलिए y का आंसर, y का वैल्यू निकालना था, तो y बराबर कितना होगा, 5 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन में आपका आकृति ABCD है, जो कि बिंदु ABCD से बनी है, ठीक है। क्रमशः बिंदु A बराबर दिया गया है, B बराबर दिया गया है और C बराबर और D बराबर दिया गया है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब निकालिएगा आप, तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए त्रिभुज नहीं, आयत दिया गया है ABCD। तो सबसे पहले एक आकृति आप बनाइए। आप सबसे पहले एक आकृति बना लीजिए। आपका A है, B है, C और आपका D दिया गया है, ठीक है। ABCD आपका दिया गया है आकृति। अब सभी का निर्देशांक बैठा दीजिए। तो एक आपका दिया गया है निर्देशांक -2 और -2, B का दिया गया है 2 और 6, और C का दिया गया है 6 -2, और D का दिया गया है 2 और 2। ये आपका 4 निर्देशांक दिया गया है, और 4 निर्देशांक से एक एरिया बनाया गया है, जिसको आयत या कुछ भी बोल सकते हैं आप, आयत, चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो आपको इसको किस प्रकार से निकालिएगा। तो सबसे पहले निकालने का रूल्स इसका है कि आप या तो इधर से डायगोनल खींच दीजिए विकर्ण, या तो इससे खींच दीजिए। तो सबसे पहले हम इसी से खींच देते हैं। तो त्रिभुज अगर हम ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, मान लिया जाए कि x आ गया, उसी प्रकार से त्रिभुज ए सी डी यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, y आ गया। अब अगर हमको पूछा है ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम क्या कह रहे हैं कि अगर चतुर्भुज को दो पार्ट्स को तोड़ दिया जाए और दोनों को अलग अलग क्षेत्रफल को निकाल कर अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अगर ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समझिए कि अगर एक ज्यामिति आप पढ़ते होंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला बताने जा रहा हूं कि त्रिभुज का फार्मूला किस प्रकार से होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका त्रिभुज है, इसका ए बी और सी, ए का निर्देशांक अगर x1 और y1 रहे, कितना रहे, x1 और y1 रहे, और इसका निर्देशांक x2 और y2 रहे, अब इसका निर्देशांक x3 और y3 रहे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा। तो ऐसे क्षेत्रफल ABC का निकालने के लिए सबसे पहले हाफ ले लीजिए, ठीक है। तो आप x1 कोमा लीजिए, x1 कोमा लेते हैं तो y2 में से y3 घटाते हैं, ठीक है। और जब x2 लेंगे हम तो y3 में से y1 को घटाएंगे, ठीक है। और जब x3 लेंगे हम तो y1 माइनस y2 होगा। इस प्रकार से आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकलेगा। यानी आप माइंड में बैठा लीजिएगा, x1 को लिया जाता है और y1 y को घटाया जाता है। जैसे x1 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, y2 में से y3 को घटाएंगे। अगर x2 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, y3 में से y1 को घटाएंगे। अगर इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, y1 में से y2 को घटाएंगे। अब अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाता है तो तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में संपाती होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आप इसी फार्मूला के सहारे ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और ADC का निकाल सकते हैं। आप दोनों को उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको मैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दे रहा हूं, आप इसको दोनों निकाल के इसको जोड़ सकते हैं। देखिए कैसे। पहले सबसे पहले ABC का निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हाफ जो कहते हो जाएगा, x1 आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -6 में से -2 घटाइएगा तो -6 और +2 हो जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से +2 आप लेते हैं तो -2 में से -2 जाएगा तो -2 और +2 आपका हो जाएगा। -2 में से -2 हो जाएगा तो -2 और फिर बीच में प्लस आपका हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या लीजिएगा, अब आप 6 को लेते हैं। तो 6 लेते हैं हम तो -2 में से -6 जाएगा तो -2 और प्लस आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार से एक बार से फिर से देख लीजिए। हाफ जो कहते हो x1 -2 लिए तो -6 में से -2 जाएगा तो -6 अब आपका हो जाएगा +2, ठीक है। आप 2 लेते हैं प्लस में तो -2 में से -2 जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। फिर इंटू 6 इंटू अगर 6 लेते हैं तो -2 में से -6 जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि हाफ का हाफ लिखिएगा, -2 -6 में से 2 को घटाएंगे तो -4 होगा और ये -2 में से +2 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। तो आपका +6 इंटू 6 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4, ठीक है। हाफ का हाफ हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस 6 चौके 24, 24 और 8 को जोड़िएगा तो आपका 8 4 12 के 2 यानी 32 आ जाएगा। 32 का आधा आपका 16 हो जाएगा, यानी 16 वर्ग इकाई इसका होगा। आप उसी प्रकार से ADC का निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर उसका भी 16 ही आता है। तो दोनों को आपका एरिया पूछेगा टोटल का, तब 32 वर्ग इकाई आता है इसका आंसर। इसका आंसर कितना है, 32 वर्ग इकाई। तो इसको 16 हम निकाल लिए हैं। तो आप इस प्रकार से ADC भी निकाल लीजिएगा, उसका भी आपका 16 ही आता है, ठीक है।
दोनों का जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 32 होगा। इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है वो इस प्रकार से है, कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष एक एक माइनस एक हो तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक समबाहु त्रिभुज ए है, बी है और सी है, तो इसमें सभी भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो जाएगा। और इसमें दो का निर्देशांक दिया गया है, यानी ए का दिया गया है 1 और 1 और बी का दिया गया है -1 और सी का हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, यही सी का निर्देशांक क्या होगा, यानी x y का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप AB की लंबाई निकाल लीजिए, जो AB की लंबाई होगा वह BC को हो जाएगा, वही आपका AC का होगा। तो AB का लंबाई निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को बताए थे कि दूरी निकालने के लिए फार्मूला बताए थे। ठीक है, दूरी निकालेंगे √100 में से -1 को घटाएंगे तो ये आपका 1 - 1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा स्क्वायर। 1 में से -1 फिर आपका ये +1 हो जाएगा स्क्वायर। अब बताइए 1 1 आपका 2 का स्क्वायर 4, 1 1 2 का स्क्वायर 4, 4 4 आपका कितना हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2 होगा। अब उसी प्रकार से जब AB का वैल्यू क्लियर हो गया तो AB बराबर BC होता है। AB बराबर क्या होता है BC, तो AB बराबर BC चलते हैं, आगे सभी भुजा बराबर होती है। तो BC की लंबाई निकालेंगे हम, तो आप यहाँ से AB बराबर 2√2 बैठा सकते हैं। BC का निकालेंगे तो -x में से x को घटाएंगे, x में से -1 घटाएंगे, जो भी घटाइए तो +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस उसी प्रकार से y में से y1 घटाएंगे तो y +1 हो जाएगा, y में से -1 को घटाएंगे तो y +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा √100। ठीक है, अब आप x और y का वैल्यू यहाँ कितना बैठाइएगा ताकि दोनों का स्क्वायर रूट करने से इतना प्राप्त हो जाए, इतना प्राप्त हो जाए। ठीक ना, तो x और y का वैल्यू कितना बैठाइएगा ताकि दोनों का कैलकुलेशन करने से आपका 2√2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप अपने से भी निकाल सकते हैं। तो अगर माइंड नहीं काम कर रहा है तो x बराबर अगर 1 बैठाते हैं और y बराबर 1 बैठाते हैं, जैसे यहाँ देखिए 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 1 2 का स्क्वायर 4, 1 1 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल 2√2 आपका इक्वल हो जाता है कि ना हो जाता है। तो x y का वैल्यू कितना होगा 1 1 होगा, यही आपका आंसर कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं आप लोगों के सामने 4 क्वेश्चन बताए हैं। कुछ क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा वेट कीजिए, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है कि दो समानांतर रेखाएं 3x - 5y + 7 = 0 और 6x - 10y - 5 = 0 के बीच की दूरी बताएं। अभी तक जो आप लोग को दूरी का फॉर्मूला बता रहे थे, दो बिंदुओं का जो बीच की दूरी निकाला जाता था, लेकिन अभी जो दो समीकरण का बिंदु निकालना है और दो समीकरण जो आपका दिया गया है एक समानांतर रेखा से संबंधित है। तो ऐसे एक दूरी का एक फॉर्मूला होता है, जैसे आप देखिएगा मैं बना के बताता हूं। जैसे देखिए आपका एक समीकरण दिया गया है 3x - 5y + 7 = 0। ठीक है, आपका दूसरा समीकरण जो दिया गया है 6x - 10y - 5 = 0। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से बनाइएगा। दो समीकरण के बीच की दूरी पूछेगा, तो सबसे पहले आप x और y के वैल्यू इक्वल कर दीजिए, जो a और b का वैल्यू निकलेगा। तो इसमें से अगर 2 कॉमा निकाल लेते हैं तो आपका 2 कॉमा निकालेंगे तो ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका 5y हो जाएगा और -5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 निकालते हैं तो -5/2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, या ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको 6x - 10y और -5, इसमें से 2 आप कॉमा निकाल लीजिए तो 3x हो जाएगा -5y और -5/2 = 0, यानी 3x - 5y और -5/2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका d1 और d2 का वैल्यू निकलेगा। आप देख रहे हैं कि ये समीकरण और ये आपका मैच कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से d1 का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा और d2 का जो वैल्यू आपका हो जाएगा -5/2 हो जाएगा और a का जो वैल्यू हो जाएगा सो 3 हो जाएगा और b का वैल्यू आपका -5 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जो आपका 3x माइनस 5y दोनों में क्लियर है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, देखिए कैसा होता है, d1 माइनस d2 बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप माइंड में रख सकते हैं, d1 माइनस d2 बट्टा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब d1 का वैल्यू आपका दिया गया है 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और d2 का वैल्यू 5/2, ठीक है। ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 3 स्क्वायर 9, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 7 दूनी 14, 5 आपका जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 14 और 5 19 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 25 और 9 16, ठीक है। तो 19/2 और इंटू 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, यानी 19/8 आपका आंसर कहलाएगा। यानी 20 की दूरी जो आपका होगा 19/8 होगा, यानी जो आपका आंसर होगा 19/8 प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं आप d1 और d2। एक बार फिर से देखिए, d1 का वैल्यू 7 दिया गया है और d2 का वैल्यू आपका -5/2 दिया गया है, ठीक है। और a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -5 दिया गया है। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा आप तो आपका हो जाएगा 19/2√4। आपका जोड़ा हुआ सही है ना, 25 और 9 आपका कितना होता है, 25 और 9 34 होगा, सॉरी 34 होगा, 9 5 4 हो जाएगा 34 होगा, सॉरी 34 होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 34 होगा, तो इसका आंसर होगा 19/2√34 होगा, सॉरी 2√34, 19/2√34, ठीक है। आपका आंसर यही होगा। आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, 25 9 जोड़ों से 34 होता है, सॉरी गलती से हम 16 लिखे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किस प्रकार से 6 जो आपका दिया गया है, बिंदु 1-2 से जाने वाली तथा दोनों अक्ष से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। बिंदु 1-2 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो अंतःखंड रेखा, जब दो रेखाएं जब अंतःखंड काटती है तो एक फार्मूला होता है x/a प्लस y/b बराबर 1, ये फार्मूला होता है अंतःखंड जब दो काटती है तब। लेकिन यहाँ बोला है कि दोनों अक्ष यानी x और y, देखिए किस प्रकार से होता है, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष, ये आपका s इनवर्स y इनवर्स, यही दोनों मिलाने वाला जो रेखा होता है, ये जो आपका a और ये आपका b, ये समीकरण x/a प्लस y/b = 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बोला है दोनों अक्ष से बराबर दूरी, जब बराबर दूरी बोलता है तो आप उसके लिए एक फार्मूला होता है x + y बराबर ये, x + y बराबर a क्या होता है, a जो है दोनों अक्षों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 और -2 है, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा -2। तो सबसे पहले x + y बराबर a लिखेंगे, तो 1 - 2 बराबर a, यानी a बराबर -1 होगा। a बराबर कितना होगा, -1 होगा। इसलिए जो आपका समीकरण होगा x + y बराबर -1, तो x + y + 1 = 0, यही आपका आंसर होगा। x + y और +1 = 0, ठीक है। आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट में आप लोग को एक क्वेश्चन और बताएंगे इस फार्मूला से, ठीक है। आगे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, रेखा 8x + 4y + 16 = 0 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःकोण का मान क्या होगा। अभी जिस प्रकार से क्वेश्चन पढ़े जस्ट वही क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से है, यानी x/a प्लस y/b बराबर 1, यही दो जो होता है अंतःखंड होता है, अंतःखंडों का मान होता है। तो सबसे पहले इस समीकरण को आप इस रूप में लाने का प्रयास कीजिए, तब a और b का वैल्यू आपका क्लियर हो जाएगा। तो समीकरण कब दिया गया है, 8x + 4y + 16 = 0। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8x + 4y, ठीक है, और बराबर में -16 कर सकते हैं, ठीक है। -16 को इधर लाएंगे तो 8x / -16 +
4y बट्टा -16 बराबर 1 बैठेगा। ठीक है, इसको 8 से काट देंगे 2 बार में, तो x बट्टा -2 हो जाएगा प्लस y बट्टा 4 चौके 16 -4 हो जाएगा बराबर 1। तो कंपेयर करेंगे x बट्टा a और प्लस y बट्टा b बराबर 1 से, तो a बराबर कितना होगा -2 होगा, b बराबर कितना होगा -4 होगा। यही आपका आंसर होगा -2 और -4। ये आपका आंसर क्लियर होगा, -2 और -4 दोनों अच्छों पर काटे अंतः कोण का मान कितना होगा -2 और -4 होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उस रेखा की प्रवणता जो बिंदु 3 और 2 और -3 और 2 को मिलाती है क्या होगी। उस रेखा की प्रवणता जो बिंदु 3, 2 और -3, -2 को मिलाती है, उसकी प्रवणता क्या होगी। तो अभी आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, जिसमें बताया गया था दो अक्ष, जैसे एक आपका बिंदु ए है, एक बिंदु आपका बी है, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण पढ़ाए थे भी हम जस्ट, इसको x1 माने थे और इसको y1 और इसको x2 और y2, दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी पढ़ाए थे, बीच की दूरी नहीं, दोनों निर्देशाओं के बीच मतलब समीकरण क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच का समीकरण। तो पढ़ाए थे x y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला बताए थे। तो यही जो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जो है, यही आपका स्लोप होता है m इसको बोलते हैं ढाल या प्रवणता, ठीक ना, या स्लोप, इसी को बोला जाता है m को। ठीक है, तो यही आपको निकालना है, मिलाती है कि उसकी रेखा की प्रवणता क्या होगी, यानी m का वैल्यू निकालना है। अब m का फॉर्मूला कितना होता है, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए 3, 2 दिया गया है, तो आप यहाँ 3, 2 बैठा दीजिए। ठीक है, यहाँ आपका दिया गया -3 -2, तो -3 और -2, तो x1 का वैल्यू 3 हो जाएगा, y1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, x2 का वैल्यू -3 और y2 का वैल्यू -2 हो जाएगा। आप इस पे बैठा के हल कर सकते हैं। y2, तो y2 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2 बैठा दीजिए। y1 का वैल्यू 2 है, तो -2 हो जाएगा बट्टा x2, तो x2 का वैल्यू -3 है, तो -3 हो जाएगा। x1 का वैल्यू 3 है, तो -3 हो जाएगा। -2 और -2 -4 हो जाएगा। -3 तो आपका हो जाएगा कितना, -6 हो जाएगा। 3 3 6 और 2 2 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, आपका आंसर 2/3 प्राप्त होगा m का वैल्यू। ठीक है, अगर m का वैल्यू पता हो जाता है तो जब दो स्लोप रहता है, उसमें एक tan थीटा का एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर m1 और m2 क्लियर हो जाता है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को फिर दे रहा हूं, जैसे m1 अगर और m2 आपको पता रहता है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 और बट्टा 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के सहारे से क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आप लोगों को सामने जितना आज क्वेश्चन बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहे हैं, आप उस फॉर्मूला को कॉपी में लिख के उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जस्ट इसी पे पूछा गया है। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, रेखाएं y इक्वल टू 3 दिया गया है, एक रेखा y बराबर 3 दिया गया है। ठीक, अब एक रेखा y बराबर आपका दिया गया है x√3 और प्लस 9। ठीक है, तो बीच का कोण ज्ञात करें। तो आप बीच का कोण निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा रूट m1 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। ठीक है, तो आप m कहां से निकालिएगा, इस समीकरण से। तो एक फॉर्मूला होता है y बराबर x mc mx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप देखिए पहला समीकरण जो आपका x का वैल्यू m का वैल्यू mx mc प्लस x होता है, x c x से, यानी m का वैल्यू आपका, हाँ यही फॉर्म होता है mx प्लस c, जो 3 हो जाएगा m1 का वैल्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें m1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि m के साथ x होना चाहिए, m के साथ x होना चाहिए, तो यहाँ x तो है ही नहीं है, तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ आपका m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x√3 है, x√3, तो √3 आपका m2 का वैल्यू हो जाएगा। आप इसमें m1 और m2 का वैल्यू सोल्व कर सकते हैं बैठाकर।
m1 का 0 हो जाएगा, m2 का -√3 हो जाएगा, बट्टा 1 प्लस m1 का वैल्यू 0 और m2 का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना √3। ठीक है, तो -√3 बट्टा 0 गुण से गुना कीजिएगा आपको, तो यहाँ पर ये 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा, यानी -√3 हो जाएगा। अब tan कितना का वैल्यू जो होता है -√3 होता है, आप निकाल सकते हैं इसको। तो tan कितना का वैल्यू -√3 होता है, तो tan 60 का जो वैल्यू होता है सिर्फ √3 होता है, tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 हो जाएगा। तो इसका tan थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी m2 - m1, मान लिया समीकरण ये आपका ये दिया गया है, ठीक, मान सपोज, तो जो आपका x √3 दिया गया है +9 दिया गया है, उसके बाद इसमें x का तो चर्चा नहीं है, तो जब इसमें x का चर्चा नहीं है तो m का वैल्यू किस प्रकार से निकालिएगा। ये समीकरण के अनुसार अगर तुलना करते हैं हम, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो एक आपका 0 हो जाएगा, एक आपका √3 में हो जाएगा। तो आपका √3 सोल्यूशन करने से आएगा तो tan 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर आपका ये हो जाएगा -√3, थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 60, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 जो आपका मैं बता देता हूँ, 10 के जैसा ही आपका क्वेश्चन 11 दिया गया है। इस क्वेश्चन को होमवर्क देंगे मैं 11 क्वेश्चन नंबर को, ठीक है। तो 10 देखिए किस प्रकार से है। कोई रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, फिर समान अंतःखंड काटती है। तो समान अंतःखंड जैसे काटती है उसके एक फार्मूला होता है x + y = a होता है। क्या होता है? a होता है। x + y = a होता है, x + y = a। तो यहाँ से आप x + y के सहारे a का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए -1 और 3 दिया गया है, तो ये आपका x और y दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ x + y = a होता है, तो x का वैल्यू कितना बैठाइएगा? तो -1 हो जाएगा। y का वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पर 3 बैठा दीजिएगा, तब y का वैल्यू बराबर a। तो a बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो आपका समीकरण होता है x + y और -a = 0। तो x का वैल्यू x रह जाएगा प्लस y और a का वैल्यू -2 = 0। आपका आंसर कितना होगा? x + y -2 = 0। तो जस्ट उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है। देखिए, बिंदु 2 - 3 से गुजरने वाली रेखा दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है। तो जब भी बराबर काटेगी तो x + y = a हो जाएगा। तो अब इस समीकरण सरल रेखा का समीकरण, काटने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वही आपको निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, x + y + 1 = 0, x + y - 1 = 0, 3x + 2y + 5 = 0, y - x + 5 = 0। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस ऑप्शन के सहारे आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। आपका आंसर अगर ए आता है तो आप टाइप कीजिए ए, अगर बी आता है तो आप टाइप बी कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत लॉन्ग वीडियो मैं आप लोग को दिए हैं। आज मैं आप लोग को बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, जब भी देखते हैं वीडियो को तो प्रारंभ से लेकर अंत तक देखिए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में लक साबित हो जाए और टकर जाए, तो आपका भविष्य बन सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।